हाँ, तो अब बात करते हैं कि आपके मसल ग्रो हो क्यों नहीं रहे हैं। देखो, अगर तो तुम एक होम वर्कआउट लगा रहे हो तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम एक जिम ज्वाइन करो। वैसे होम वर्कआउट कोई बुरा नहीं है अगर तुम्हें बस फिट रहना, मसल बिल्ड नहीं करनी, लेकिन अगर तुम्हें सीरियसली मसल पुट ऑन करना है तो तुम्हें एक जिम ज्वाइन करना होगा, क्योंकि तुम एक होम वर्कआउट से अच्छा खासा मसल मास गेन नहीं कर सकते। जब भी तुम होम वर्कआउट करते हो तो तुम उसमें अपनी हर एक मसल को अच्छे से हिट नहीं कर सकते। मान लो अगर तुम चेस्ट ट्रेन कर रहे हो तो तुम उसे हर एंगल से ट्रेन नहीं कर सकते होम वर्कआउट में, क्योंकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लोगे, पुशअप्स लगा लोगे, थोड़ा सा वेट बढ़ा के पुशअप्स लगा लोगे, एक टाइम के बाद तुम उसमें प्रोग्रेस भी नहीं कर पाओगे। तो इससे अच्छा है तुम एक अच्छा सा जिम ज्वाइन करो, क्योंकि होम वर्कआउट में तुम अपनी मसल को अच्छे से ब्रेक ही नहीं कर पाओगे, और जब तक तुम्हारी मसल ब्रेक नहीं होगी तो वो ग्रो नहीं होगी। तो सबसे पहले तो एक अच्छा सा जिम ज्वाइन करो, और जिम भी ऐसा वैसा नहीं, तुम्हें एक अच्छा जिम ज्वाइन करना है। अच्छे से मेरा मतलब कोई फैंसी जिम से नहीं है, अच्छे से मेरा मतलब है कि जिम का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, उसमें ऐसे बंदे आने चाहिए जो अच्छा खासा ट्रेन करते हो। तुम्हें ऐसे जिम में नहीं जाना जिसमें अधिकतर बिगिनर्स आते हैं, क्योंकि तुम उससे ज़्यादा मोटिवेट नहीं होगे। अगर तुम्हारे जिम में थोड़े इस लेवल के बंदे आते हैं कि जिनकी बॉडी भी अच्छी है, तगड़ी है, तुम उन्हें देखकर मोटिवेट भी होगे। और अगर तुम कोई भी गलत एक्सरसाइज लगा रहे हो तो सिंपली तुम उनसे जाकर पूछ सकते हो, वो तुम्हें करेक्ट करेंगे और तुम्हारी हेल्प भी करेंगे। और कभी भी जिम में किसी से पूछने से घबराना मत, क्योंकि गलत से अच्छा है किसी से पूछ लो। दूसरा कारण है मसल बिल्ड ना होने का, तुम जिम में जाकर प्रोग्रेसिव ओवरलोड का यूज़ नहीं करते। तुम महीनों तक, सालों तक एक ही जैसा वेट उठा रहे हो। कई लोग होते हैं जो 2-3 साल 4 साल से बिल्कुल सेम दिखते रहते हैं, ना उनकी बॉडी में कोई चेंज आता है, ना उनके स्ट्रेंथ में कोई चेंज आता है, क्योंकि वो सेम ही वेट से, सेम ही रैप से कई सालों के लिए ट्रेन करते रहते हैं। ना ही उनका मसल बिल्ड होता है, ना ही उनकी स्ट्रेंथ बिल्ड होती है। तो तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब है कि अगर तुम्हारे आज के चेस्ट डे पर 100 किलो से 10 रैप आ रहे हैं तो तुम्हें कोशिश करनी है अगले हफ्ते के चेस्ट डे पर तुम्हें उससे 11 रैप मिले, या तुम थोड़ा सा उसमें वेट इंक्रीज कर दो। इसी को प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहते हैं, और तुम्हें ये हर वीक बढ़ाने की कोशिश करनी है अपने हर एक सेशन में। तीसरा है कि तुम फेलियर तक जाते ही नहीं हो, और जब तक तुम फेलियर तक नहीं जाओगे या फेलियर के करीब नहीं जाओगे तुम अपना मसल बिल्ड नहीं कर सकते, तुम अपना अच्छा खासा मसल बिल्ड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले कि फेलियर तक जाओ। और जिन लोगों को नहीं पता कि फेलियर होता क्या है तो उनके लिए बता दूं, अगर मान लो तुम बाइसेप्स कर्ल लगा रहे हो, तुमने 10 रैप लगाए और तुम्हारे में इतनी एनर्जी नहीं है कि तुम एक 11वां रैप लगा सको, इसे मसल फेलियर कहते हैं। और देखा गया है कि जो लोग मसल फेलियर के ज़्यादा करीब जाते हैं या बिल्कुल मसल फेलियर तक जाते हैं, उनका मसल ग्रोथ ज़्यादा होता है। तो इसलिए मेक श्योर करो कि तुम अपने हर एक सेट को, अपनी हर एक एक्सरसाइज को अपने फेलियर तक ले जा रहे हो। तुमने कई लोगों को देखा होगा कि वो जिम में जाकर अजीब अजीब सी शक्लें बनाते हैं, वो बेसिकली जानबूझकर ऐसी शक्लें नहीं बनाते हैं। उनकी एक्सरसाइज इतनी इंटेंस होती है, वो अपने हर एक सेट को फेलियर तक ले जाते हैं, तो उनका मुंह ऐसा बन जाता है। वहाँ फेलियर तक जरूर जाओ। रेंज ऑफ मोशन, बहुत सारे लोगों को रेंज ऑफ मोशन का मतलब ही नहीं पता। बहुत सारे लोग सिर्फ जिम में जाते हैं, अपने वेट को ऐसे, मान लो कोई चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहा है तो अपनी बारबल को अपनी चेस्ट पे पटकते हैं और सिर्फ उनका गोल होता है बार को ऊपर ले जाना, दैट्स इट। लेकिन रेंज ऑफ मोशन से क्या होता है, रेंज ऑफ मोशन में आप धीरे से कंट्रोल वे में, इसेंट्रिक में आप 3 से 4 सेकंड में वेट को नीचे लाते हैं और 1 से 2 सेकंड में उसको ऊपर ले जाते हैं। तो ये होता है बेसिकली रेंज ऑफ मोशन। अगर आपका रेंज ऑफ मोशन जितना स्लो होगा, आपको उस पर्टिकुलर मसल में एक बर्न फील होगा, मतलब वो मसल ज़्यादा ब्रेक डाउन होगी। और जब आप एक अच्छी डाइट लोगे तो वो जो आपने ब्रेक डाउन किया मसल को तोड़ा है, वो आपकी रिकवर होगी और वो मसल आपकी बड़ी होगी। तो रेंज ऑफ मोशन का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपका गोल सिर्फ जिम में जाकर वेट को उठाना ही नहीं है, वेट को कंट्रोल करना भी है। आपको सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है, एक कॉन्सेंट्रिक और एक इसेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक होते हैं, अगर मान लो तुम एक बाइसेप्स कर्ल परफॉर्म कर रहे हो, इस हाथ को नीचे से ऊपर ले जाना होता है कॉन्सेंट्रिक, और इस हाथ को आप जैसे ही नीचे ले जाओगे तो इसे हम कहते हैं इसेंट्रिक फेस। अगर आप अपने कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक फेस को इतना स्लो रखोगे उतना आपकी मसल बिल्ड होने में मदद होगी। और वेट को कंट्रोल वे में परफॉर्म करने से आपको माइंड मसल कनेक्शन बनाने में भी आसानी होती है। तो मेक श्योर करो कि आप अपने रेंज ऑफ मोशन को पूरा रख रहे हो और अपने वेट को स्लो परफॉर्म कर रहे हो। आखिरी है हमारा स्लीप। अगर देखो तुम्हारी हर एक चीज़ सही जा रही है, तुम डाइट अच्छी ले रहे हो, तुम ट्रेनिंग अच्छी कर रहे हो, तुम अपना ट्रेनिंग की तुम्हारी फॉर्म अच्छी है और तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा मसल
फिर भी बिल्ड क्यों नहीं हो रहा, उसका एक रीज़न हो सकता है स्लीप। कई लोग क्या करते हैं कि वो हर चीज़ तो अच्छे से कर लेते हैं लेकिन स्लीप को प्रायोरिटाइज नहीं करते, स्लीप को वो ज़रूरी नहीं समझते। अगर मान लो कोई 2 बंदे हैं, जो एक है जो 7 से 8 घंटे सोता है और एक है जो 4 से 5 घंटे सोता है, दोनों का वर्कआउट, डाइट सब कुछ सेम है, लेकिन ये वाला बंदा ज़्यादा मसल बिल्ड करेगा क्योंकि इसकी स्लीप साइकिल अच्छी है, और स्लीप साइकिल अच्छी होने से आपकी रिकवरी भी अच्छी होती है। तो मेक श्योर करें कि आप 7 से 8 घंटे अपने आप को दे रहे हो सोने के लिए, जिससे आपकी मसल अच्छे से रिकवर हो पाए। और बस आप इन सब चीज़ों का यूज़ करके आप एक अच्छा खासा मसल बिल्ड कर सकते हैं। पूरी वीडियो का एक समरी बता देता हूँ। पहले तो आपको एक अच्छा जिम ज्वाइन करना है, दूसरा आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड का यूज़ करना है, तीसरा आपको फेलियर तक जाना है, चौथा आपका रेंज ऑफ मोशन अच्छा होना चाहिए, और आखिरी है आपकी स्लीप अच्छी होनी चाहिए। तो बस यही था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।